नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में स्वागत है। मैं आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा अस्वस्थ था, इस वजह से आप सभी के सामने मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था और कुछ कुछ कार्यों की व्यस्तताएं निरंतर बनी हुई है, इस वजह से भी। और सर्वप्रथम तो नवरात्रि चल रही है, तो इस शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी अनेक शुभकामनाएं। और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं कि अष्टमी कब है, नवमी कब है और विजयादशमी कब है, और हमें व्रत कब रखना है, नवमी में हवन कब करना है। ये तमाम सारी चीज़ें लोग पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं वर्तमान समय में, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। उन सभी को देख करके कोई भी कुछ भी कह रहा है, लेकिन ये भी लोग आक्षेप लगा रहे हैं कि कोई पंडित जी कुछ कह रहे हैं, कोई पंडित जी कुछ कह रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि पंडित जी कुछ नहीं कह रहे हैं। पंडित जी जो है पंचांग देख करके वह सही बता रहे हैं। आप खुद पर विचार करिए कि आप किसकी बातों को सुन रहे हैं। आप स्वतः ही स्थिर नहीं हैं। कम से कम 10 जगह आप सलाह ले रहे हैं, 10 जगह फ़ोन कर रहे हैं, 10 जगह का स्टेटस देख रहे हैं, 10 वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्यों ना कन्फ्यूज़न में होंगे। तो ऐसी स्थितियाँ आपको भ्रमित कर देंगी। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना शास्त्र कहता है कि जितनों का विचार, जितनों का मत लेंगे तो हम भ्रमित रहेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि किसी एक को मानिए, चाहे वह कोई भी हो। पंचांग में आज जो है सप्तमी हो गई है और सप्तमी कल सुबह तक है। कल सुबह 7 बज के कुछ मिनट तक है। तो अपने यहाँ यह परंपरा है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि का मान पूरे दिन होता है। तो बेशक कल अष्टमी लग जाएगी, लेकिन सप्तमी में सूर्योदय हो रहा है, इसलिए सप्तमी का मान पूरे दिन होगा। इसलिए कल व्रत नहीं रहना है, आगे मर्जी है आपकी, ठीक है। और अष्टमी जो है परसों सुबह में 7 बज के कुछ मिनट, सॉरी 6:52 तक रह रही है, 53 तक। तो इन स्थितियों में सूर्योदय जो है अष्टमी में हो रहा है, तो उस दिन अष्टमी का मान होगा। अब क्या है कि नवमी है भैया, तो नवमी उस दिन हो जा रही है 6:53 के बाद। तो आप चाहे तो पूजा पाठ हवन आदि करके कन्या भोजन करा के खुद प्रसाद ग्रहण कर ले, और नहीं तो एक दिवसीय जो व्रत रहते हैं पहला और अष्टमी का, उनको 11 तारीख दिन शुक्रवार को संपूर्ण दिन व्रत रह करके और 12 तारीख को 10 बजे से पहले पारण कर लेना चाहिए। ये अष्टमी और नवमी के व्रत का है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह के भ्रम को आप सभी न पालिए, एक निष्ठ होकर के, क्योंकि कोई पंडित भ्रमित नहीं कर रहा है, कोई ब्राह्मण भ्रमित नहीं कर रहा, आप भ्रमित स्वयं है। ब्राह्मण तो आपके हित की बात सोचता है, आपको क्यों भ्रमित करेगा, उसका लाभ क्या है। तो ये आक्षेप भी लगाते हैं कि गांव वाले बाबा कुछ और कह रहे हैं, बगल वाले पंडित जी कुछ और कह रहे हैं, दूसरे गांव वाले पंडित जी ने ये कहा है, तो महाराज जी आप क्या कह रहे हैं। तो जब आप 3 से विचार ले करके आए हैं, चौथा नंबर मेरा है, तो मैं क्या कहूँ। जिस पे आप संतुष्ट हों, जिनकी बातें आपको सही लग रही हों, उनकी बात मान करके करिए। भगवती सब देख रही हैं, सब जान रही हैं। और पितरम वाक्य इक्षन्ति भावम इक्षन्ति देवता, भगवान जो है, भगवती जो है भाव की भूखी हैं। तो आप जब भी उनको अपने भाव शक्ति श्रद्धा से समर्पित होकर के उनके लिए जो भी पूजा व्रत जप तप जो भी करेंगे वह उनको अर्पित करेंगे और वो उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए तमाम सारी चीज़ों का परित्याग करते हुए जो अष्टमी और नवमी का व्रत है 11 तारीख को दिन शुक्रवार को है, पूरे दिन करना है। जो लोग नहीं रखना चाहते वो हवन करने के पश्चात, कन्या आदि भोजन कराने के पश्चात प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नियमतः एक दिवसीय जो व्रत है वह संपूर्ण दिन करने के बाद
अगले दिन नवमी में पारण कर ले, क्योंकि विजयादशमी का 12 तारीख को मनाया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ पंचांग हैं ऐसे, उन पंचांगों की वजह से ही, तो पंचांग में जो तिथियां अगर क्षय हो रही हैं, कोई तिथि बढ़ रही है, कोई कम हो रही है, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, किसी न पंडित का है, न बनाने वाले का, न कुछ भी है। इसमें यह है कि हमें स्वतः स्वयं विचार करना है, इसलिए कोई भी भ्रम को न पालें। और अष्टमी का व्रत 11 तारीख को ही है, हम सभी को करना है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय माता दी।